तूफान ये यारो जल्दी सेट डाउन हो यार। क्या बात है मनोज भाई, सब सेट है? यस 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 थैंक यू। यस 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 सही है। परफेक्ट 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 परफेक्ट। ओह चलिए यारो जल्दी सेट डाउन होंगे, बड़ा मजा आएगा। क्या बात है, ऐसा लगता है मैं गांव में पढ़ा रहा हूं, पेड़ के नीचे ऐसा लेके आना पड़ता है बाहर से। बैठो, है ना सब सेट है? थैंक यू मनोज, थैंक यू। हाँ यस 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 हाँ हाँ हाँ, खाना कंटिन्यू कर सकते हो, चिंता की बात नहीं, एकदम आराम से। इतना गंदा आदमी नहीं हूं मैं। चलो जल्दी से। यस पीपल, वेरी गुड मॉर्निंग, जल्दी आओ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यस पीपल, चलिए क्या बात है। यस 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 पीपल, गुड मॉर्निंग। वैष्णवी, इशिता, उत्कर्ष, आयुष, तन्वी, समीक्षा, सपना, निकिता, सोनल, नेक, मानस, सीक्रेट, कोमल। सीक्रेट किसका नाम है भाई? सीक्रेट, ओके। एंड कोमल, एंड यस पीपल, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या बात है, तूफान तूफान तूफान। सबसे पहले तो इतनी बड़ी तादाद में आने के लिए बहुत बहुत आभार आपका, बहुत मजा आएगा। जल्दी से सलाह होंगे, माय गुडनेस, बहुत 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 सुंदर। अरे बहुत ही सुंदर लग रहे हो आप लोग, क्या बात है। यस 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 पीपल, यस पीपल, चलिए। यस 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 यस, अरे बहुत जबरदस्त सुंदर लग रहे हो। मैं आपको दिखाता हूं आप कितने सुंदर लग रहे हो। सब लोग इधर देखो, बस दांत दिखा दो। वो हो, अरे आप सब आ रहे हो, आप इतने सुंदर दिख रहे हो, आपको क्या बताऊं। देखो सब तो नहीं आ पाए, जितने आ पाए उतने बहुत सुंदर दिख रहे हो। क्या बात है, वो या क्या सुंदर दिख रहे हो आप लोग, बहुत ही बढ़िया, तूफान एकदम। यस यस यस, वाह। चलिए यारों, माहौल नहीं मनाएंगे, पढ़ाई का भी ध्यान देंगे। बहुत सुंदर लग रहे हो आप लोग और बड़ा मजा आएगा। किसको बुला रहे हो? अरे आशु मैनेज कर लेगा। चलो यस यारों, आज हम लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे। एंड यस, फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग पढ़ाई भी ध्यान देंगे। माय नेम इज शुभम सुक्लेचा, है ना। देयर आर फ्यू किड्स जो कि आज पहली बार आ रहे हैं ना, तो ब्रीफ इंट्रो। बेटा जी, आई एम फ्रॉम राजस्थान, उदयपुर, बट इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन अ डेकेड दैट आई एम इन पुणे टीचिंग, परस्यूइंग माय पैशन। यू गाइस आर ट्राइंग टू परस्यू योर पैशन, फोर्स्ड ऑन यू, ठीक है। सो बड़ा मजा आएगा। दिस सब्जेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट ऑफ योर सिलेबस, नॉट जस्ट बिकॉज मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। यू विल एक्चुअली फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट। जो बच्चे कुछ दिनों पहले से जुड़े थे उनको मैं डे 1 से यही चीज समझा रहा था, आज आपको भी समझाऊंगा। ए सब लोग यहाँ पे बस 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 सुनो, फोकस है ना। आपको बस एक चीज पे फोकस करना है जब बैच शुरू होगा, फॉर इनिशियल लेक्चर्स, दैट यू ट्राई एंड फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट। इफ यू लव द सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली दिल में उतरना चालू हो जाएगा और आपको याद है। जैसे कि ऐसा होता है ना बचपन में, आप बच्चों को कुछ सब्जेक्ट बहुत पसंद होगा, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ दो सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, अ फ्यू पीपल लव इट, अ फ्यू पीपल हेट इट, राइट। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम चीज रहती है कि आपके स्कूल के मैथमेटिक्स के टीचर कैसे थे। अगर हमें वो टीचर बहुत अच्छा लगता है तो ऑटोमेटिकली हमें उससे प्रेम होना चालू हो जाए। इट कुड बी विद अकाउंट्स एज वेल, राइट। अगर वो टीचर 11-12 में बहुत सुंदर मिल गए तो हमें एकदम मजा आता है सब्जेक्ट में, और वहीं अगर हमें कोई कम प्यारे टीचर, ऐसा वर्ड यूज करता हूं मैं, मिल गए ना, है ना, जिनसे वो वाइब मैच नहीं हो पाई, तो फिर वो सब्जेक्ट से हमें थोड़ी थोड़ी कम पसंद होने लग जाता है। तो कोशिश ये करेंगे कि आपका द एंटायर पर्पस, द टारगेट ऑफ यू गाइस शुड बी टू फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट अपने आप तूफान मचा देगा, यू डोंट हैव टू वरी। अगर ऐसे बात करते हैं कि सब्जेक्ट एग्जाम लुकआउट से दी हाईएस्ट मार्क्स इन द सब्जेक्ट हैज बीन 95। लास्ट अटेम्प्ट के AIR 1 जो थे वो भी सिक्योरिटीज लॉ के अपने ही स्टूडेंट थे, उनका नाम था मान्या श्रीवास्तव। तो वैसे आपको ये चिंता नहीं करनी है कि सब्जेक्ट रिवॉर्डिंग है या नहीं है, सब्जेक्ट तूफान रिवॉर्डिंग है और आपको टॉप रैंक्स या हाईएस्ट मार्क्स दिलवा सकता है। बट जैसे कि मैं कह रहा हूं, यू शुड नॉट बी वरिंग अबाउट एग्जाम और मार्क्स इनिशियल लेक्चर्स में, यू शुड जस्ट ट्राई एंड फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट। इफ यू डू दैट, एवरीथिंग एल्स विल हैपन ऑटोमेटिकली, मैजिक एकदम, ठीक है बेटा जी। चलिए
ज्यादा सब्जेक्ट का ओवरव्यू आज नहीं दूंगा, वो कभी और थोड़ी देर में दे दूंगा। आज डायरेक्टली आई एम स्टार्टिंग विद द चैप्टर, अ ब्यूटीफुल चैप्टर ऑफ सिलेबस, दैट इज म्यूचुअल फंड्स। चलो बड़ा मजा आएगा। सबका फोकस यहाँ पे, सब लोगों ने क्या करना है, पहले बुक्स बंद कर लेनी। बस सर यही पसंद है हमको, बुक्स बंद करो। सब लोग बुक्स बंद कर देंगे। एंड एक चीज कोशिश करेंगे, आप लोग थोड़ी सी ज्यादा तादाद में हो, इस तरफ भी सब लोग है ना, आप लोग कोशिश करेंगे कि आपका एक रोल रहेगा, क्लास में ध्यान आपको देना है ना बेटा जी। मेरे लिए काफी कठिन हो जाएगा इस तरफ हर तरफ ऐसा ध्यान रखने का कि यश क्लास में ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है ना। तो यश आप खुद को संभालेंगे और आसपास वालों को संभालेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर आते हैं हम लोग। यस पीपल, चलिए वेरी गुड, चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस मैम ध्यान रखेंगे है ना, सेकेंड लास्ट, केयरफुल, बहुत ज्यादा सुंदर। चलिए अब यारों एकदम आराम से बैठते हैं। द टॉपिक इज म्यूचुअल फंड। सिलेबस का ओवरव्यू ज्यादा नहीं देता, बट एक रफ आइडिया देता हूं। ये सिलेबस जो है बेटा जी आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। सिक्योरिटीज लॉ जो है उसके अंदर आपके हैं 14 चैप्टर्स एंड कैपिटल मार्केट में बैलेंस आपके 4 चैप्टर्स हैं। ऐसी मेरी बुक मैंने आपको डिजाइन करके दिए बेटा जी। सिक्योरिटीज लॉ जो है वो एग्जामिनेशन के अंदर 70 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और कैपिटल मार्केट एग्जामिनेशन में 30 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ज्यादा समय अभी मैं सिलेबस के ओवरव्यू पे नहीं जाता हूँ, प्रॉपर आपको लिखवा के दूंगा, बट थोड़े दिन बाद। पहले हम लोग सीधे एक टॉपिक के अंदर जाते हैं ताकि आपको सब्जेक्ट से प्रेम होना अभी से शुरू हो जाए। द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग टुडे इज, यस गेट इन फास्ट, यस जल्दी से आएंगे यार, जल्दी से बैठेंगे। अरे यारों आपको वापस पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी मेरे को, जल्दी से बैठो। नहीं, मैं थोड़ी देर में एक रूल रखूंगा बेटा जी कि दरवाजा बंद हो जाएगा थोड़ी देर में, है ना। तो आप लोग प्लीज क्लास में टाइम पे आएगा, और जो लेट आते हैं मुझे उनसे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, अच्छा है ना, आप लोग इतने दिल के अच्छे हो ना, जब कोई व्यक्ति आता है पूरी क्लास को चिंता हो जाती है, हाय दैया इसको सीट मिलेगी या नहीं। तो जब तक वो बालक बालिका को एक सीट नहीं मिल जाती है तब तक पूरी क्लास एकदम वहीं पे देखती रहती है। तो वहां क्या होता है, मेरा फ्लो ब्रेक हो जाता है, मेरा। तो इस कारण से मेरा फ्लो ब्रेक ना हो इसके लिए मैं दरवाजा बंद करूंगा, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, सब लोग टाइम पे क्लास के अंदर आ जाएंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक, माय गॉड क्या बात है, म्यूचुअल फंड। चलिए I'm going to teach you what is a mutual fund, what are the laws and provision of mutual fund. But before studying, क्या हो गया, कोई आया क्या, कहां से आया, इधर आओ। क्लास में सुनना मेरी बात को, आपको आसपास में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस मिलेंगे, है ना, पर कोशिश करनी है कि मेरी आवाज ही आपके कान तक आए, ठीक है। अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो फिर बालिका सेकंड क्लास क्या कर रहे हो आप, संभालो, है ना, संभालोगे या फिर आपको यहाँ पे बुलाना पड़ेगा, संभाल लोगे ना मैम। चलो यस, नहीं संभाल पाओगे ये मत करो मेरे साथ ऐसा यार, तुमको सीधा आदमी दिखता है और तुम ऐसे करते हो। चलो आते हम लोग बात करते हैं। यही परेशानी, मैं सही कह रहा हूँ। काशू क्या हो रहा है ये सब, चलो जरा मत करो, चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Yes people, चलिए let's start the topic. So the topic is mutual fund. Now चलो for 15 minutes I want you guys to very एकदम strict, है ना, अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ बड़ा मजा आएगा। So the topic is mutual fund. But before teaching you what is a mutual fund, you need to understand something else. That is why mutual fund. क्या आखिर म्यूचुअल फंड क्यों एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा what is share market, और उसके भी पहले जाना पड़ेगा वाई शेयर मार्केट। सुनना अच्छे से, क्यों, एक स्ट्रक्चर अगर म्यूचुअल फंड का मैं बताता हूं तो होता क्या, अच्छे से समझना, वेरी इजी। म्यूचुअल फंड इज नथिंग, टुडे देयर आर इन्वेस्टर्स लाइक अस हु आर हैविंग सम सरप्लस मनी। सरप्लस मनी बहुत लोगों के पास है, ऑफ कोर्स। जिस भी व्यक्ति के पास थोड़ा भी सरप्लस मनी है वो व्यक्ति उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है, नॉर्मल सेंसिबल है। हम अगर ट्रेडिशनल रूट से जाते हैं, हमने हमारे पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को इन्वेस्ट करते हुए देखा है लैंड में, ऑफ कोर्स वहां पे इन्वेस्ट किया है। हमने उनको इन्वेस्ट करते हुए देखा है गोल्ड में, या फिर हमने उनको इन्वेस्ट करते हुए देखा है एफडी में। ट्रेडिशनली, गोल्ड के साथ में सिल्वर भी लिख देता हूं, ट्रेडिशनली पीपल यूज टू इन्वेस्ट इन दीज 3 ऑप्शंस, लैंड, गोल्ड, एफडी। ट्रेडिशनली ये स्पेशली फोकसिंग ऑन मारवाड़ी गुजरातीज, तो वहां पे तो यही 3 ऑप्शंस हैं, क्या तो लैंड,
या गोल्ड, या फिर अगर सुपर सेफ रहना है तो एफडी। तो सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स यही हुए जिसके कारण हम सुनते हैं ऐसा कि आज से 20 साल पहले 50 साल पहले ये प्रॉपर्टी इतने मिली थी, आज इतनी हो गई, सब कहानियां जो सुनते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय देम एट द करेक्ट टाइम, राइट। अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अनदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज इमर्जिंग, दैट इज शेयर मार्केट। शेयर्स इज द इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसको हम लोग कॉमनली कहते हैं शेयर मार्केट। दिस इज अनदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इमर्जिंग। अब आप लोगों के हिसाब से यू गाइस आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड कि सर गोल्ड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और लैंड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। जल्दी आओ गधे। यस, मिलेगी सीट उनको, क्या चिंता कर रहे हो मैम। हाँ, और कम से कम ऐसे घूर के तो मत देखो मैडम, आप ऐसे देख रहे हो कि वो मतलब बच्ची वापस चली जाएगी। संभालो संभालो। व्हाट्स योर गुड नेम मैम? आपके पास? यस, मैं आपकी बात कर रहा हूँ मैम। यस, जानवी 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 जानवी, डोंट वरी। यस, चलो यहाँ पर आते हैं। हे भगवान, जल्दी 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 बैठो यारो। चलो, यस, करेंगे हम थोड़ी देर में, थोड़ा सा डिसिप्लिन वगैरह मेंटेन करके रूटीन बनाएंगे कुछ चीजों का। अभी फोकस करते हैं टॉपिक पे वापस। So now what we've seen traditionally is that we invest in land, we invest in gold and silver, and a few people have invested in FD as well, and these have proved to be outstanding returns। कि क्या returns दिए इन लोगों ने, जबरदस्त। स्टॉक एक्सचेंज भी एक ऑप्शन है, लेकिन हमको लगता है कि यार ठीक है, इतना कोई बहुत भारी ऑप्शन भी नहीं है, फोकस करना अच्छे से। अब सबसे पहले शेयर मार्केट के रिटर्न्स को थोड़ा सा कंपेयर करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं कहना चाह रहा हूँ कि वाई शेयर मार्केट इज गुड। सर म्यूचुअल फंड में होता क्या है? म्यूचुअल फंड में बस इतना ही होता है कि योर मनी विल बी इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट, बट इन्वेस्टर्स विल बी गिविंग देयर मनी टू अ फंड नोन एज म्यूचुअल फंड, एंड दैट म्यूचुअल फंड विल बी इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। तो एवरीवन हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, ही हैज टू ऑप्शंस। वन, he can directly invest in share market, or the other option is he can invest his money in a mutual fund, and there'll be a person super smart, and that person is known as fund manager। इस व्यक्ति को हम कहते हैं फंड मैनेजर। ये फंड मैनेजर आपके पैसे को फिर इन्वेस्ट करेगा शेयर मार्केट में। पर वो तो बात की बात है ना, फर्स्ट आई विल हैव टू प्रूव टू यू गाइस दैट शेयर मार्केट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, अदरवाइज तो हम वहां खुश है ना लैंड गोल्ड में। अब सुनना, सो देयर वाज अ सर्वे डन, वो गूगल पे मिल जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करोगे, कि लास्ट अराउंड 25 ईयर्स, 35 ईयर्स से 35 ईयर्स, लास्ट 35 ईयर्स का डेटा कलेक्ट किया गया, और लास्ट 35 ईयर्स के डेटा में ये चेक किया गया कि विच इन्वेस्टमेंट हैज गिवन व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न। गेटिंग अ फेयर आइडिया? ठीक है, तो वहां पे ऐसा देखा गया कि अगर किसी व्यक्ति ने 35 ईयर्स पहले एफडी में इन्वेस्ट किया होता 1 लाख रुपए, तो वो अभी तक हो गए होते 18 लाख रुपीस। माय गुडनेस, हाँ सही है सर, क्या आप कुछ भी पढ़ा एफडी में इन्वेस्ट करेंगे? अंडरस्टैंड, एक व्यक्ति ने अगर सिल्वर या गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता पैसा, तो मान लीजिए रफली 1 लाख रुपए, 35 इयर्स का रफ डेटा है जो गूगल वगैरह पे अवेलेबल है, मोरलेस फिगर्स हियर एंड देयर ही चल रहे होंगे। अगर एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता है ना, तो वो अभी हो गया होता 150 लाख। आप एक्चुअली डेटास पे जाओगे, यू विल सी दीज डेटास करेक्ट मोर लेस हियर एंड देयर। सर ये तो बेस्ट है, मैं लैंड के डेटा को कंपेयर नहीं कर सकता। मैं लैंड के डेटा को क्यों कंपेयर नहीं कर सकता? बिकॉज वो डिपेंड करता है ना लैंड कहाँ है, उसका जनरल डेटा नहीं हो सकता है। सर तो ये बेस्ट है, बट व्हेन वी सी सेंसेक्स, सर व्हाट इज सेंसेक्स? आप ये समझ लीजिए इट रिप्रेजेंट्स कि इसने कितना रिटर्न दिया होगा। 1 लाख रुपए जिसने शेयर मार्केट में लगाए थे आज से 35 साल पहले, द अमाउंट इज नाउ 365 lakhs if someone would have stayed there 35 years पहले। सर ये सब बातें मत करो सर, सुबह सुबह रुक जाओ, एकदम आराम से। हम थोड़ा जाएंगे गूगल पे, एग्जैक्ट डेटा पे जाएंगे,
What I want to prove you guys right now is just in summary that share market, the kind of return that share market gives is insane. It's insane. But there is just one trouble. जब हम बात कर रहे हैं इस प्रकार का बहुत तूफान रिटर्न शेयर मार्केट ने दिया ऑन एन एवरेज, तो वहीं शेयर मार्केट में कुछ ऐसे शेयर्स भी थे लाइक यस बैंक. तूफान. यस बैंक ने क्या किया भाई? जो शेयर 250 रुपए का था, ठीक है, किंगफिशर जैसे शब्द हम क्लास में यूज नहीं करेंगे. परेशानी मुझे नहीं है, परेशानी के कुछ बच्चे बहुत ही भोले होते हैं यार, है ना. तो हर चीज को फिर अपन डेमो प्रैक्टिकल करने का मैं सजेस्ट करूंगा, और कोई बहुत रिस्क है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रहते हैं. विल टेक एग्जांपल ऑफ येस बैंक. चलो इधर आते हैं. बच्चा क्या रिस्क ले लेगा? येस बैंक में अकाउंट खुलवा लेगा. इधर आओ. चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग. येस बैंक का शेयर 250 रुपीज था आज से क्या 4 साल पहले, और अभी वो कितना है? 15 से 20 के बीच में खेल रहा है, ठीक है. 250 रुपीज का शेयर 15 रुपए हो चुका है. मतलब यू जस्ट इमेजिन इन दिस फैशन दैट यू मस्ट हैव इन्वेस्टेड योर हार्ड अर्न्ड मनी इन दैट कंपनी एंड दैट शेयर प्राइस हैज फॉलन टू 15 रुपीज. अगर अरे मतलब कोई लिमिट ही नहीं है. आपने अगर यहां पे 2.5 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए होते तो अभी आपके पास 15 लाख रुपए बचते. 2.5 करोड़ पैसा कमाया है, उसको इन्वेस्ट किया ये सोच के कि रिटायरमेंट अच्छा होगा. भाई साहब नौकरी करनी पड़ेगी मरते दम तक. 2.5 करोड़ कितने हो गए? 15 लाख. सो देन share market is like a double edged sword. Securities law is nothing but share market. It's like a double edged sword. Double edged sword समझते हैं? It's very good, but it can cut you as well. Double edged sword. So the problem with share market is that it's wonderful. It has given insane returns, but you need to know where to invest. बहुत जबरदस्त है. एंड हम सबको लगता है कि हम लोग एक्सपर्ट हैं और वेयर टू इन्वेस्ट वाला गेम खेल लेंगे, बट प्रॉब्लम ये है एक्चुअल रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना इतना आसान नहीं है. इट इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ डैम डिफिकल्ट. हमको क्या लगता है भारत में मेजॉरिटी लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं? गट फीलिंग, ये बढ़ेगा, मैं बोल रहा हूँ बढ़ेगा. अरे मैं बोल रहा हूँ बढ़ेगा, क्या बात हुई है? मैं बोल रहा हूँ बढ़ेगा. देयर हैज टू बी सम लॉजिकल रिसर्च एंड हार्ड अर्न्ड मनी इन्वेस्ट हो जाता है विदाउट वेल रिसर्च. एंड दैट इज वाई अगर एक व्यक्ति इस बात पे संतुष्ट है, satisfied है that share market gives insane return, then the person has two choices whether the person should invest in the share market himself, itself or through mutual fund. ये दो ऑप्शन फिर आते हैं. तो सबसे पहले पर्सन शुड बी सेटिस्फाइड कि शेयर मार्केट अच्छा है. सर ये लैंड गोल्ड एफडी इसमें उतना रिटर्न नहीं है, लेकिन वो बुरे भी नहीं है, बिकॉज उनके पास एक बहुत जबरदस्त चीज है जो शेयर मार्केट के पास नहीं है, स्टेबिलिटी, स्थिरता है. भाई गोल्ड के प्राइसेस इतने सालों में बढ़े हैं वो ठीक है, बट कभी भी बहुत ज्यादा गिरे नहीं है. थोड़ा बहुत गिरता है बट एनुअल बेसिस पे बढ़ता ही है, तो वहां पे एक स्टेबिलिटी है. तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड सीखना होगा हमको, दैट इज रिस्क एपेटाइट. व्हाट इज रिस्क एपेटाइट सब लिखेंगे हम लोग सही समय पे. अभी हम एक बार अच्छे से ब्रह्मांड को देख के आ रहे हैं, फिर हम लोग एक एक कंट्री को डिटेल में देखेंगे. रिस्क एपेटाइट इज द अमाउंट ऑफ रिस्क अ पर्सन इज रेडी टू टेक. अ पर्सन हुज एज इज 60, just retired, he got 20 लाख रुपीस का पेंशन फंड, he does not have a lot of risk appetite. भाई 20 लाख शेयर मार्केट में लगा लिए, डूब गए तो क्या करेंगे फिर? आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर ऐसे अपन उस पे यूट्यूब पे वायरल हो जाएंगे, कचौरी बेच रहे हैं, समोसा बेच रहे हैं 75 की एज में. क्या मतलब है? नहीं, एक व्यक्ति का रिस्क एपेटाइट नहीं है. नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे तो भाई मेरी अर्निंग के लिए पैसे चाहिए. आई डोंट हैव मनी, आई विल इन्वेस्ट इट इन एफडी ओनली. एफडी में करूंगा, हर 6 महीने का ब्याज आएगा और ब्याज पे आराम से घर चलेगा. रिस्क एपेटाइट अलग है. अ पर्सन ऑफ द एज 25, ठीक है ना, ही इज मेकिंग 5 लाख रुपीज अ मंथ. उसका खर्चा कितना है? 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए. एक व्यक्ति एक लाइफ टाइम पे उड़ा के भी कितना उड़ाएगा? आपको समझ में आ रहा है? 1 लाख रुपए खर्च करता है एक महीने के, 4 लाख फिर भी बच रहे हैं. इसका रिस्क एपेटाइट बहुत है. इस व्यक्ति का रिस्क एपेटाइट बहुत है. ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन एफडी. मैं एफडी में इन्वेस्ट करके क्या करूंगा? मैं एफडी में, अरे ये मेरे को क्या करना है? आई डोंट वांट मनी राइट नाउ, आई एम एनीवेज अर्निंग मनी एट अ गुड अमाउंट ऑफ, दैट टू अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. I want to invest जहां पे मुझे चाहिए कैपिटल अप्रिसिएशन. दिस पर्सन हैज रिस्क एपेटाइट, दिस पर्सन कैन थिंक ऑफ शेयर मार्केट. ये लगाता हूं पैसा, बढ़ेगा तो तूफान मचाएंगे, थोड़ा रिस्क लॉस भी हुआ तो मेरे को चलेगा. Are we getting a fair idea? That's where is a huge difference where a person decides whether I want to invest in share market or not. अभी हम एक बार के लिए मान लेते हैं that all of you are agreeing that you want to invest in share market. तभी तो चैप्टर आगे बढ़ेगा. कोई ये बोलते कि नहीं सर सेफ रहने का है, मैं एफडी वाला है, तो क्या बोलूंगा? अब जाओ, नहीं ना.
अपन को एग्जाम के लिए शेयर मार्केट तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो एक बार के लिए ये मान के चलते हैं कि हम सब रिस्क लेने को रेडी हैं। हमने लैंड, गोल्ड, सिल्वर और एफडी इनको बीट कर दिया है। सर रुको रुको रुको, आपने गोल्ड, सिल्वर, एफडी को बीट किया, आपने अभी तक लैंड को बीट नहीं किया। रुको कराता हूं बीट, बहुत जबरदस्त। देयर इज अ फेमस स्टोरी ऑफ लेट राकेश झुनझुनवाला साहब, बहुत पॉपुलर स्टोरी है। उनके दादी जी थे, शी यूज्ड टू टेल, बहुत पॉपुलर, आप गूगल पे जाओगे मिल जाएगा। बहुत सुंदर बात है, आजकल मैं थोड़ी देर पहले बोला था क्लास के अंदर भी कि क्या होता है बेटा जी, पहले टीचर के मन में जो आता था वो बोल देता था, है ना, क्योंकि क्रॉस चेकिंग की कोई ऑप्शन नहीं थे। आज के में गूगल है, तो जो जो चीजें मैं रिटर्न का कंपैरिजन करता हूं, मैं जो भी चीज क्लास में करता हूं, यू कैन गूगल एंड फाइंड इट अप, ठीक है, फ्रॉम फेरी सोर्स। दिस इज अ वेरी पॉपुलर स्टोरी ऑफ राकेश झुनझुनवाला साहब। उनकी दादी यूज्ड टू टेल हिम कि क्या राकेश, तू हमेशा यार ये पेपर में इन्वेस्ट करता रहता है, पेपर मतलब शेयर्स, राइट, लैंड खरीद तो तू आगे बढ़ेगा। चलो इधर आओ, तुम सुनो सुनो, फोकस फोकस फोकस। क्या तू हमेशा पेपर में इन्वेस्ट करता रहता है, लैंड खरीद तो तू आगे बढ़ेगा, राइट, समझ में आ रहा है। तो राकेश झुनझुनवाला साहब ने बोला अरे क्या है, क्या लैंड लेना है, मैं इन्वेस्ट करूँ, आई एम डूइंग गुड। बट उनके दादी नहीं माने, बोले नहीं 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 ऐसा करना चाहिए। तो राकेश झुनझुनवाला साहब के पास तब क्रिसिल के शेयर्स थे। राकेश झुनझुनवाला साहब ने सोचा कि क्या यार, चलो ठीक है दादी कह रही ना, तो उन्होंने क्रिसिल के शेयर्स बेच दिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्रिसिल का शेयर, एग्जाम्पल, अब वो डेटा ऑनलाइन एग्जैक्ट डेटा मिल जाएगा, 1 लाख रुपए के क्रिसिल के शेयर थे, उन्होंने बेच दिए, ठीक है। और उन्होंने उस 1 लाख रुपए के शेयर से मुंबई में ही एक जगह है, सम हिल्स वगैरह, वहां पे उन्होंने प्रॉपर्टी परचेस कर ली, ठीक है, प्रॉपर्टी परचेस कर ली। आज की तारीख में उस प्रॉपर्टी की, मान लो 1 करोड़ में प्रॉपर्टी परचेस की, सॉरी 1 करोड़ में प्रॉपर्टी परचेस की थी, उस प्रॉपर्टी की कीमत 18 करोड़ है। बोले सही है सर लैंड। और वो जो क्रिसिल के शेयर्स उन्होंने बेचे, उनकी कीमत 100 करोड़ से ज्यादा है। दिस इज अ वेरी पॉपुलर स्टोरी ऑफ राकेश झुनझुनवाला साहब, गूगल पे करेंगे पूरी आपको एग्जैक्ट डेटा के साथ मिलेगी। तो उन्होंने अपने दादी के कहने पे क्रिसिल के शेयर, अब दादी को उन्होंने कुछ बोला नहीं होगा ऑफ कोर्स, क्रिसिल के शेयर्स बेचे थे और उन्होंने एक बंगला खरीदा था इन 1 करोड़ समथिंग। एंड देन इन सम ईयर्स, जब उन्होंने देखा जिस दिन वो स्टोरी लिख रहे थे, उस दिन बंगला की रेट हो गई थी 18 करोड़, बहुत अच्छा रिटर्न दिया ना। एंड तब बोले कि उन क्रिसिल के शेयर्स की वैल्यू इज मोर देन 100 करोड़। तो अगर शेयर्स नहीं बेचे रहते तो अभी तक तो भाई वैसी 4-10 प्रॉपर्टी खरीद पाते थे। अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया, माय गुडनेस। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ शेयर मार्केट। इट्स इनसेन, इतने बड़े पैमाने पे काम करता है शेयर मार्केट कि हम विचार ही नहीं कर सकते। बट द बिगेस्ट रिस्क इज कि यहाँ पे लोग डूबे भी उतने ही हैं। तो वी नीड टू नो विच शेयर टू इन्वेस्ट। जब ये बैच खत्म होगा, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप एक्सपर्ट बन जाओगे, बट एटलीस्ट यू विल नो हाउ टू रीड अ शेयर, किस प्रकार से किस दिशा में आगे बढ़ना होता है। अब हम लोग आते हैं कि ठीक है सर, आपने लैंड को भी बीट कर दिया, अब आप ऐसी बातें करोगे तो हम क्या बोले, ठीक है लैंड भी बीट हुआ, गोल्ड सिल्वर तो बीट हुआ ही है, एफडी भी बीट हुई। सो मैं ये कहना चाहता हूं शेयर मार्केट बेस्ट है, और हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि आप बच्चों का उतना रिस्क एपेटाइट है कि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सब लोग मेरे साथ में, चलो अब हमें ये पढ़ना है कि शेयर मार्केट में तो इन्वेस्ट करना है, बट हमें खुद इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड। तभी तो टॉपिक आएगा म्यूचुअल फंड का। चलो छोड़ो, मुझे ऐसी एक बात बताओ, आ जाओ यहाँ पे कुछ और बात करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपका दिल कर रहा है मुंबई जाने का, आप यहां पर हैं, पुणे में हैं, और आपका दिल कर रहा है मुंबई में कौन सी अच्छी जगह, कोई अच्छी जगह बताओ मुंबई की। मरीन ड्राइव, माय गुडनेस क्या बात है, आपका दिल कर रहा है मरीन ड्राइव जाने का। ये मरीन ड्राइव अच्छी जगह है ना, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर। चलिए यहां पे आते हैं हम लोग, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। वन इज लेक्चर खत्म हुआ, क्या क्या कर रहे हो, इतनी कितनी बातें कर रहे हो आप लोग, मरीन ड्राइव के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो अभी, इधर पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो थोड़ा। पुणे से लेक्चर जैसे ही खत्म हुआ, यू डिसाइडेड कि यहां से निकलेंगे, यू विल टेक अ बस, ठीक है, और उस बस में आप बैठोगे, दरवाजा उस तरफ है उसका, और बस में बैठ के आप जाओगे मरीन ड्राइव। यू डिसाइडेड मुंबई में जाओगे, वहां से उतर के चले जाओगे पैदल पैदल, ठीक है। तो दिस इज वन ऑप्शन, ठीक है। देयर इज अनदर ऑप्शन कि आप खुद की कार, आप खुद की कार लेके और ड्राइव करके, सर कार में तो दरवाजा, हाँ एक ही इधर ही है दरवाजा, बस 2 सीटर है, आप खुद की कार ड्राइव करके मुंबई जाना चाहते हो। जस्ट थिंक फॉर 20 seconds which option will you prefer
एंड वाई, थिंक अबाउट इट। अरे थिंक का मतलब समझते हैं, मन में थिंक, विच ऑप्शन विल यू प्रेफर एंड वाई, बस सोचो आराम से 20 सेकंड के लिए। सोचो सोचो सोचो। ठीक है सर, एक मानसिकता बनाई हमने। चलो, हाउ मेनी यू वांट टू गो बाय बस? चलो, कुछ लोग हैं बस से जाने वाले, कितने लोग जिन्होंने बस की दिशा में सोचा? चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वंडरफुल। यस मैम, पार्किंग इशू, जबरदस्त। बस से जाना चाहते हैं क्योंकि पार्किंग इशू होगा बहुत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस मैम, बस वाले। दूसरा, खर्चा कम होगा, यस बिल्कुल सही है, जो दिल में है बोलने का, बिल्कुल, तभी बैच आगे बढ़ पाएगा। यस, और बस वाले, यस सर। मतलब आप कह रहे हो कि बस में जाओगे तो आप मस्ती से रास्ते में सो सकते हो, पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपको ड्राइव करके जाओगे तो गाड़ी चलाना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूं? कन्वीनियंट, कन्वीनियंट एंड यू कैन डू एनीथिंग। सही, अरे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना भाई। आज कोई व्यक्ति जाता है तो बस में जा रहा है, तो बस में जा रहा है तो आराम से 4 घंटे सो सकता है। सोने को वो ड्राइव करके जाए तब भी सो सकता है, बट थोड़ा रिस्की है वहां पे, राइट? तो ऑफकोर्स सी बात है कि वो व्यक्ति जब सो सकता है। छोड़ो, एक मीटिंग के लिए जा रहा हूं, मुझे पढ़ना है, आई कैन स्टडी इन द बस। अब गाड़ी में इट्स रिस्की, राइट? सो इट इज जस्ट के सर ये बस के ऑप्शन है, ठीक है। और कोई व्यक्ति बस वाला था, कोई ऐड करना चाह रहा है? यस सर। सेफ्टी, उनको खुद पे भरोसा नहीं है कि सर देखो गाड़ी से जाता हूं, रास्ते में मूड बन जाता है, लिटिल लिटिल कुछ हो गया तो फिर नहीं, रिस्क है। अबे गधों, गाड़ी से जा रहा हूं, सोने का मूड हो जाता है, लिटिल लिटिल आंख लग गई तो टेंशन हो जाती है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ठीक है ना? तो सेफ्टी इज अनदर कंसर्न। एनीवन एल्स हु वुड कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर द बस? बस 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 बस, मोरलेस यही रीजन थे। चलो ठीक है, अब बात करते हैं कार की। कार वाले हाथ ऊपर कर दो। वैसे बाकी वाले क्या? सर मुंबई जाना ही नहीं है। ए बेशर्मो, इधर आओ, गोवा हुआ मत चल रहा, इधर आओ। चलिए वापस कार वाले हाथ ऊपर करो जल्दी से। यस मैम, रीजन? यस यस यस, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर दैट कन्वीनियंट इन सेंस दैट मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर जाते टाइम रास्ते में मन हो गया कि एक जगह पे बहुत ही पॉपुलर वड़ा पाव मिलता है, आई वॉन्ट टू वेट एंड ईट देयर। अब क्या करोगे? बस में लड़ोगे सबसे? बहुत अच्छा वड़ा, बहुत मानो भाई, नहीं होगा ना। इफ यू आर इन योर कार, यू आर एट योर कन्वीनियंस। अब मसीज गाड़ी रोकोगे, वड़ा पाव खाओगे और आगे बढ़ोगे, राइट? सो यू हैव दैट कन्वीनियंस। इसके अलावा भी दूसरे एग्जाम्पल में कन्वीनियंस दे सकता हूं मैं, बट मैं ले नहीं रहा हूं, ठीक है? आप अपनी कन्वीनियंस से रुके, so then you've got your benefits, right? Okay, meanwhile you want that, नहीं मुझे तो लोनावला का ग्राउंड मारने का मन हो गया, आप जा सकते हो। there are various reasons, तो कार में गए तो कन्वीनियंस तो है, राइट? और कुछ कार वाले जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है, डिपेंड करता है एक्चुअली, मतलब कार तो कौन कैसे चला रहा है ना। तो स्पीड मेरा कहना कठिन है, यहाँ स्पीड नहीं लिख पाऊंगा मैं, क्योंकि हो सकता है ना बस वाला तूफान चला रहा हो है ना? तो हम स्पीड तो जनरलाइज नहीं हो पाएगा। हाँ यस, एनीवन एल्स जो कि कार के लिए बोला था? कंफर्ट, ठीक है। एक व्यक्ति का कहना है कि सर वो क्या है, ये बस में सबके साथ ये कंफर्ट। एनीवन एल्स? टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी, ये एक फैक्टर हो गया। चलिए यहां पर आते हैं, यहां पर आते हैं। चलो चलो, हाँ जी सर। ये हाँ, तो ये अगर हो गया कि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि मुझे जितनी बजे निकलना है तब निकल सकता हूँ। लॉजिकल पॉइंट है ना कि बस के अंदर आई हैव टू लीव एज पर द टाइमिंग ऑफ द बस, राइट? और अदरवाइज अगर मैं जा रहा हूँ कार से, मेरा मन होगा तब निकलूंगा। अनदर फैक्टर, नाउ यू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, ये जो दो फैक्टर्स है ना, ये दो फैक्टर्स एक्चुअली यही हैं कि फोकस अब स्क्रीन पे सबका, अब रुक जाना, अब मुझे 10 मिनट देना, फोकस स्क्रीन पे। ये जो दो फैक्टर्स है ना, ये यही दो फैक्टर्स हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज पे भी ज्यादा वर्ड हो जाएगा आपके लिए, कोई भी व्यक्ति अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की इच्छा रखता है, तो कोई व्यक्ति या तो म्यूचुअल फंड को पैसा देके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर कोई व्यक्ति खुद से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। नाउ लॉजिकली थिंक, इट इज द सेम। ड्राइव करके जाना या फिर बस लेके जाना, एग्जैक्टली सेम एनालॉजी यहाँ पे। अगर मैं खुद का पैसा खुद इन्वेस्ट करूंगा तो ऑफ कोर्स
मेरे पास कन्वीनियंस रहेगा, मेरा मन होगा तब मैं उतना पैसा लगाऊंगा, जब मन होगा विड्रॉ करूंगा। बिल्कुल सही बात है। मुझे किसी के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, मैं मेरे मन से मेरे कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर पाऊंगा, कन्वीनियंस है। उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। वहीं मैं बस से जाऊंगा तो मेरे साथ पास ये फायदा है कि आई डू नॉट हैव टू वरी। सबसे पहले तो आपके लिए चीप पड़ेगा। एक्सपेंस सर चीप कैसे पड़ेगा? सुना अच्छे से, सुना बहुत अच्छे से। आज you want to go and buy 1 kg of sugar, there'll be some price for it. Someone wants to go and buy 1000 kg of sugar, the price might be different, right? Yes. So when mutual fund is buying a share, कभी कभी शेयर का प्राइस अलग होता है, वो तब होता है जब ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन हो रहा है, और उस पर जो ब्रोकरेज लगता है ये सब कम होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड करोड़ों की डील करता है तो उसने बार्गेन करके सारे रेट्स कम कराए होते हैं। तो जो ब्रोकरेज कमीशन है ये सब ब्रोकरेज म्यूचुअल फंड पे काफी कम लगता है, आप पे ज्यादा लगता है, ठीक है सर। तो ये भी बात है, एक्सपेंस एक फैक्टर हो गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब आप ड्राइव करके जाते हैं आप ही को पूरा ध्यान रखना है ना, रास्ता कहाँ से जाना है क्या नहीं जाना है। इफ यू डू नॉट हैव एन एक्सपर्टीज तो ड्राइव करके कैसे जाओगे? बट बस में तो आपको एक्सपर्ट होने की कोई आवश्यकता ही नहीं ना। अरे ड्राइवर आपसे थोड़ा ना पूछता है बीच में, भैया लाइट, अरे वो राइट लेफ्ट सब उसके हिसाब से लेगा, आपको क्या करना है, जाके सो जाना है। वहीं व्हेन यू आर गोइंग बाय कार, अरे सब आपको पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स एक्सपर्टीज का गेम आ जाएगा, सेम लाइक शेयर मार्केट। if you have that expertise then only you can even think of investing yourself, right? But if you do not have that expertise, best क्या है, ले जाने का पैसा किसी और को देने का और उसको इन्वेस्ट करने देने का। आइडिया लग रहा है थोड़ा सा? एक फैक्टर है पता है जो आप लोगों ने मेरे से किसी ने नहीं बोला, कार का। मैं बताता हूं, कार से जब एक व्यक्ति जाएगा रास्ते में वो ऐसे बाहर निकलेगा खिड़की से और ऐसे ऐसे निकालेगा ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के गाने सुनते सुनते। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द थ्रिल ऑफ ड्राइविंग इज ऑल्सो फैक्टर। ये कहीं लिखा नहीं है किसी बुक में, बट ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, लोग म्यूचुअल फंड को पैसा नहीं देते बिकॉज पीपल हैव दैट थ्रिल ऑफ इन्वेस्टिंग देमसेल्फ। मजा आता है कि मेरे को शेयर मार्केट, मैं देखूंगा शेयर का प्राइस, मैं चेक करूंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा। ये भी 100% एक फैक्टर आता है व्हाई पीपल एट टाइम्स डू नॉट गिव मनी टू अ म्यूचुअल फंड एंड दे वांट टू इन्वेस्ट देमसेल्फ। बट इधर वाला है जो हमें बोल रहे थे, आई कैन डू एनीथिंग। सुनना अच्छे से, टुडे इफ आई हैव इन्वेस्टेड 2 crore rupees in a mutual fund, then someone else is sitting there watching at the television to the share market and trading on my behalf। समझ में आ रहा है? बट वहीं अगर मैं खुद का पैसा खुद इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं लेक्चर के दौरान भी अगर मार्केट चालू है तो बीच में मोबाइल में प्राइस चेक कर लूं। You'll see people, जो लोग शेयर मार्केट में खुद इन्वेस्ट करते हैं, you'll see them, वो और थोड़ी देर में मनी कंट्रोल प्राइस चेक करते रहते हैं। What is this? Because they've invested their own money। आप किसी और काम में हो तो आप पूरा समय फोकस नहीं कर पाते हैं शेयर मार्केट के ऊपर या फिर आपके मेन काम के ऊपर, बिकॉज आपका जैसे डॉक्टर, ओके डॉक्टर इज इन्वेस्टेड, उसका 10 करोड़ रुपए इन शेयर मार्केट, अगर खुद इन्वेस्ट करा तो देखता रहेगा ना बार बार, तो कहीं ना कहीं उसका मेन काम भी तो हैम्पर हो सकता है। और वहीं वंस यू इन्वेस्टेड इनटू म्यूचुअल फंड, दिमाग ही नहीं लगाना है, यू गिवन मनी टू दैट पर्सन, अब वो व्यक्ति दिमाग लगाएगा। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हैं, खुद से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड के थ्रू भी। तो अब आते हैं सबसे पहले टॉपिक पे, अभी तक जो भी बात किया था उसके साथ में कनेक्ट करते हुए, द फर्स्ट टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ म्यूचुअल फंड। पूरी क्लास का फोकस यहाँ पे म्यूचुअल फंड दिखता कैसे। स्ट्रक्चर ऑफ अ म्यूचुअल फंड, फोकस है वेरी केयरफुली। म्यूचुअल फंड, मुझे बताओ म्यूचुअल वर्ड का मतलब क्या होता है? अरे बहुत जबरदस्त, क्या क्या जवाब दिया मैम ने, आपसी सहमति से। फोकस फोकस, आपसी सहमति से। जीवन में म्यूचुअल वर्ड आपने यूज किया होगा कहीं ना कहीं तो। ठीक है ना बेटा जी, म्यूचुअल पे रहते हैं हम लोग आराम से, ठीक है ना। ठीक है, चलो इधर आता है। यस यस यस, एग्जाम्पल नहीं देता हूं, आप लोग बह जाओगे, हम लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। चलिए इधर आते हैं। सो म्यूचुअल फंड मीन्स अ फंड विच इज म्यूचुअली ओन्ड। म्यूचुअल का मतलब ये होता है कि आपसी सहमति से सब लोगों के साथ में। तो फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ अस डिसाइड म्यूचुअली दैट अ लेक्चर विल बी ऑफ 2 hours, नहीं 2 hours से कम आए हो तो सर 2 hour तो बात करके ही जाना, ये हमने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया, तो इट इज कंबाइंड सबके साथ में, राइट।
और एक हो गया मैंने यूनिलेटरली डिसाइड कर लिया कि कल सुबह 6 बजे आना, लेक्चर 6 बजे होगा। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? यूनिलेटरली, म्यूचुअली। म्यूचुअल फंड को म्यूचुअल फंड इसलिए कहा जाता है बिकॉज म्यूचुअल फंड में किसी एक व्यक्ति का पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, यहां पे बहुत सारे लोगों का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। आते हैं यहां पे ध्यान से, चलो फोकस। ये सब लोग कौन है? ये इन्वेस्टर्स हैं आपके जैसे, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर who've got some money to invest in share market but they don't want to invest themselves, they want to give this money to mutual fund and the mutual fund will be investing the money. Focus 100% वापस स्क्रीन पे। So these people give certain money. अब सुनना बहुत अच्छे से। सर तो म्यूचुअल फंड रिकॉर्ड कैसे रखता है किसने कितने पैसे दिए? समझ अच्छे से। म्यूचुअल फंड इश्यूज यूनिट्स and all of these people who are investing money in the mutual fund, they'll be known as unit holders. जैसे कि आप बच्चों ने देखा होगा कंपनी शेयर्स इशू करती है, हर एक व्यक्ति जो शेयर्स खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? बस वैसा ही है यहां पर म्यूचुअल फंड इशू करता है यूनिट्स, एंड एवरी पर्सन जो व्यक्ति उन यूनिट्स को खरीद रहा है उसे कहते हैं यूनिट होल्डर। अब अच्छे समझना म्यूचुअल फंड कैसे यूनिट्स इशू करता है। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड ने प्लान किया है दैट वी वांट टू स्टार्ट अ म्यूचुअल फंड विद 10 करोड़, 10 करोड़। एक्चुअली म्यूचुअल फंड हजार करोड़ के होते हैं, बट छोटा एग्जांपल लेंगे ताकि हमारे जीरो लिमिटेड रहे और हम समझ में आराम से पाए। 10 करोड़ का इनकी इच्छा है। जैसे आप कंपनी में वर्ड यूज करते हो कैपिटल, राइट? यहां पे जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज कॉर्पस। सेम कंसेप्ट है, जहां पे आप कंपनी के अंदर वर्ड यूज करते हो कैपिटल, यहां पे वर्ड यूज किया जाता है कॉर्पस। फोकस यहां पे करेंगे, चलिए। यस, ओके, थैंक यू प्रसाद। यस, चलिए बेटा जी यहां पर आते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देंगे। क्या करें, आते हैं, चलिए। So we're talking about corpus. Mutual fund wanted to raise how much? 10 करोड़। 10 लाख रखें क्या? 10 करोड़ कर देता हूँ, सॉरी, ये प्रसाद के कारण लाख हो गया। 10 करोड़। सो म्यूचुअल फंड क्या करता है, सुना अच्छे से। म्यूचुअल फंड इशू करता है यूनिट्स, 1 करोड़ यूनिट्स ऑफ 10 रुपीज ईच। मैं क्या बोल रहा हूं, सबको समझ में आ रहा है? म्यूचुअल फंड को इकट्ठा करना था 10 करोड़ का कॉर्पस ताकि 10 करोड़ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाए, तो म्यूचुअल फंड इशू करता है 1 करोड़ यूनिट्स ऑफ 10 रुपीज ईच। नाउ एनीवन who wants to invest can invest. For example, she has 1000 rupees. She wants to invest 1000 rupees in this mutual fund. She can give 1000 rupees and she will get 100 units. एक यूनिट 10 रुपए का है, जिसको जितने यूनिट्स खरीदने हैं खरीदो। जिसके पास 5000 रुपए है वो 500 यूनिट्स खरीद सकता है, किसी के पास 5 लाख रुपए हैं तो 50000 यूनिट्स खरीद सकता है। एंड दिस इज हाउ म्यूचुअल फंड इज स्टार्टिंग। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? वेरी लॉजिकल। तो आज मान लो शुभम शुक्लेश, आई एम स्टार्टिंग माई म्यूचुअल फंड, आई टेल यू ऑल गाइस कि आई एम स्टार्टिंग माई म्यूचुअल फंड। 10 रुपए का एक यूनिट है, जितने यूनिट्स लेने हैं ले लो, ठीक है? तो इसके पास 10 रुपए वो एक यूनिट लेगा, 100 रुपए वो 10 यूनिट लेगा, 1000 रुपए वो 100 यूनिट लेगा। जिसके पास जितना पैसा है अकॉर्डिंगली यूनिट्स ले लेगा। सब लोग साथ में हैं? चलो, तो यहाँ बहुत सारे, हम एक का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनका नाम है मिस्टर आशीष। मिस्टर आशीष हैज गॉट 1 लाख रुपीज टू इन्वेस्ट। ही विल गेट हाउ मेनी यूनिट्स? लाइफ इज इजी। उनके पास में 1 लाख यूनिट रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए। 1 लाख यूनिट रुपीज इन्वेस्ट किए तो म्यूचुअल फंड ने उनको कितना दे दिए? यूनिट्स। लाइफ इज इजी, वेरी गुड, कोई परेशानी की बात नहीं, वंडरफुल। चलो, दिस इज हैपेंड। नाउ अंडरस्टैंड। जैसे मिस्टर आशीष हैं, ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ यूनिट होल्डर होंगे ना। मैं हजारों बना नहीं सकता, तो मैंने इसी 4-5 बना दिए। ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ यूनिट होल्डर होंगे, क्योंकि भारत में एक ही चीज तो बहुत सारी है, आबादी। तो आप कोई भी चीज बेचने जाओ, खरीदने के लिए लोग आ जाएंगे, ठीक है? तो अगर आप म्यूचुअल यूनिट सेल कर रहे हैं तो देयर विल बी पीपल इंटरेस्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ पीपल हैव बॉट यूनिट्स, 1 करोड़ के 1 करोड़ यूनिट्स बिक गए, वंडरफुल। म्यूचुअल फंड को उनके 10 करोड़ रुपए मिल गए। नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। यहां पर देयर इज समवन,
known as a fund manager. Who's a fund manager? The way unit holders are investors, fund manager is the brain of mutual fund. ये म्यूचुअल फंड का ब्रेन है कि एक्चुअली पैसा इन्वेस्ट कहां करना है, ये फंड मैनेजर डिसाइड करने वाला है. So whenever tomorrow you'll be buying some units of mutual fund, you will take your decision based on the fund manager. कल को जब आप इन्वेस्ट करोगे आप देखोगे कि ये 4 म्यूचुअल फंड है, कहां इन्वेस्ट करना है. ओके, इसका फंड मैनेजर कौन है, इसका फंड मैनेजर कौन है, इसका फंड मैनेजर कौन है, इसका फंड मैनेजर कौन है. इन फंड मैनेजर्स ने पहले कौन से म्यूचुअल फंड चलाए, वहां पे इन्होंने कितना रिटर्न दिया है. इस प्रकार के फैक्टर्स पे पब्लिक जज करती है कि कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है. जैसे कि अ वेरी पॉपुलर म्यूचुअल फंड इज पराग पारिक म्यूचुअल फंड, अ वेरी पॉपुलर म्यूचुअल फंड इन इंडिया. तो वहां पे इतना पॉपुलर इसलिए बिकॉज उसने पास्ट में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए. तो उनके मान लीजिए एग्जाम्पल फंड मैनेजर इज पराग पारिक, तो उन पे लोगों का फेथ हो जाता है कि जो भी म्यूचुअल फंड चलाते हैं बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, तो अगली बार वो जो भी म्यूचुअल फंड चलाएंगे पीपल वुड बी रेडी टू इन्वेस्ट. आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? दैट पर्सन और द टीम इज द ब्रेन ऑफ म्यूचुअल फंड. ओके, अब ये पैसा 10 करोड़ आ गया फंड मैनेजर के पास में. फंड मैनेजर इस पैसे को इन्वेस्ट करेगा. अब ये बात तो तय है कि पैसा तो कहां इन्वेस्ट हो रहा है, शेयर मार्केट में ही हो रहा है. तभी तो म्यूचुअल फंड का जब भी एड टीवी पे आता है उसके एंड में क्या आता है, म्यूचुअल म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, बिकॉज मार्केट रिस्क तो होना ही होना है ना. पैसा तो वहीं जा रहा है, पैसा तो शेयर मार्केट में ही जा रहा है, तो रिस्क तो है ही है. चलो अच्छे से समझना. एग्जाम्पल लेते हैं. फंड मैनेजर ने ये 10 करोड़ रुपए, क्या फंड मैनेजर ये सारे पैसे एक ही कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर देगा क्या? नहीं करेगा. जैसे कि छोटे छोटे वर्ड्स हम लोग सीखेंगे. एक वर्ड ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया है, रिस्क एपेटाइट. कॉर्पस तो ठीक है भाई, रिस्क एपेटाइट. अभी एक और वर्ड मैं आपको सिखा रहा हूं, डाइवर्सिफिकेशन. सुनना बहुत अच्छे से. वॉरेन बफे नाम सुना होगा कुछ लोगों ने, ठीक है. ऐसे समझो जैसे कि भारत में राकेश झुंझुनवाला साहब है, ऐसे ऑल ओवर द वर्ल्ड मानता है वॉरेन बफे को तूफान इन्वेस्टर, ठीक है. उनका एक कोट है जो बहुत पॉपुलर है, नेवर कीप ऑल ऑफ योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट. सर मैं वेज है, मैं क्या करें? आसान भाषा में समझो, यू शुड नेवर, संभालो मैम कोई बात नहीं. ऐसे फुटबॉल में नहीं होता कि ऐसे वेव जाती है वैसा. चलो इधर आते हैं हम लोग. सो नाउ अंडरस्टैंड. Never keep all of your eggs in a single basket simply means if you have got certain investments, never invest the entire money in a single place. क्योंकि रिस्क तो हर जगह भाई. अगर आपने सुपर सेफ, आज आपने गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर दिया ना, कल को गोल्ड भी गिर सकता है. कभी और हिस्ट्री पे जाएंगे, पता है गोल्ड की हिस्ट्री है. गोल्ड की प्राइस पहले यूके डिसाइड करता था. पहले एक ईयर आप गोल्ड की हिस्ट्री में प्राइस देखो, आई थिंक 1973 एक ईयर आएगा, उसके पहले की प्राइसेस ही नहीं है. उसके पहले डिमांड सप्लाई नहीं होता था. यूके यूज्ड टू डिसाइड गोल्ड का प्राइस क्या रहेगा. उन्होंने बोल दिया 100 तो 100, 200 तो 200. फिर बाद में चीजें चेंज हुई और प्राइसेस डिमांड सप्लाई में, हर एक की अपनी स्टोरी. हम लोग यहाँ पर आते हैं सिंपल. सो द पॉइंट, कल को हो सकता है गोल्ड की प्राइसेस गिर जाए, यू नेवर नो. देयर इज नथिंग लाइक अ सेफ इन्वेस्टमेंट. कुछ होता ही नहीं है सेफ इन्वेस्टमेंट जैसा, हर जगह पे रिस्क रहती है. तो ये माना जाता है दैट, उनका कहना है नेवर कीप ऑल ऑफ योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट. हर एक पूरे पैसे एक जगह मतलब वो डूब गया तो क्या. डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ मात्र केवल शेयर से इन्वेस्टमेंट में नहीं होता है, डाइवर्सिफिकेशन कहीं भी हो सकता है. जैसे कि यहाँ पे आप सब बच्चे सीएस कर रहे हो, मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम यहाँ बैठे हो, है ना. आप में से कितने बच्चे बीकॉम कर रहे हैं? बस हल्का सा, जबरदस्त. कितने बच्चे लॉ कर रहे हैं? जबरदस्त. इसके अलावा बीबीए, पीछे एक छोटू सा हाथ आया है यहाँ पे, ठीक है. चलो इधर आता है, यहाँ पे ध्यान देते हैं. चलो 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 फोकस है. ये सब क्या है? ये सब कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन है. लॉजिकली सुनना, सीएस की डिग्री इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेजुएशन. कल को आप सीएस की डिग्री करने के बाद में मास्टर्स करने जाओगे तो यू आर एलिजिबल. हाँ पूरी, हाँ. तो बीकॉम क्यों? क्योंकि परंपरा, प्रतिष्ठा. क्योंकि इधर 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 नहीं, आप लोग बहक जाते बहुत जल्दी. सुना, तो होता क्या बेटा जी, क्योंकि ऐसे ही सर ट्रेंड, बिकॉज एवरीवन इज डूइंग सो. करना है 12th क्लियर करने के बाद में सीएस देते हैं और बीकॉम में एनरोल करते हैं, यही तो होता है. बट एक्चुअली आस्क योरसेल्फ ना, व्हाई व्हेन सीएस इन इटसेल्फ इज अ ग्रेजुएशन, उसके बाद मास्टर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी वैसी भी रहती है, तो बीकॉम करना क्यों है? बोलते नहीं है ऐसा. समवेयर बिकॉज पहले से हर लोग डाइवर्सिफिकेशन के लिए करते हुए आए कि कल को इफ प्रोफेशनल कोर्स है ना, अगर मान लेते हैं ऐसा हो जाता है कि कल को सीएस किसी व्यक्ति का नहीं होता है, तो वो फिर बीकॉम के बेस पे कुछ मास्टर्स करके लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेगा, माने या ना माने. दिस इज डाइवर्सिफिकेशन. इफ वी आर इन्वेस्टिंग आवर एंटायर एफर्ट्स एंड टाइम एट अ सिंगल प्लेस और वो डूब जाएगा तो क्या करेंगे?
तो इससे एक व्यक्ति मल्टीपल जगह पे टाइम इन्वेस्ट करता है ताकि अगर एक डूब भी जाएगा तो दूसरे से बच लेंगे। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? दिस इज डाइवर्सिफिकेशन। इसके एग्जांपल्स बस यहीं तक रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक व्यक्ति को मल्टीपल जगह पे साथ में समय इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं करना चाहिए आइडियली। अब इसका एक नुकसान बताता हूं आपको। कभी कभी क्या होता है, एक टॉपिक आता है यहां पे भी, एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन में रिजल्ट इन लूजिंग फोकस ऑन योर मेन एरिया। ये हो जाता है। कभी कभी बीकॉम आपने किया तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं लाता, अरे उसके एग्जाम, उसके सबमिशन इतनी किटकिट है कि अपना मेन सीएसई उसके कारण हिल जाता है। ऐसा डाइवर्सिफिकेशन क्या काम का? Are we getting a fair idea? So what is diversification? Coming back to our main point, it is nothing but ensuring that we are dividing, when it comes to share market, we are dividing our entire investment into multiple areas so that हम कभी भी ऐसा सिचुएशन ना आए कि अगर कोई शेयर गिरे तो हम भी यहाँ गिर जाएं, ऐसा ना हो। और एक और चीज़, एक गलतफहमी आप लोगों की, आपको ऐसा लगता है कि शेयर्स जब भी गिरेंगे ना वो जेन्युइन कारण से ही गिरेंगे, ऐसा नहीं है। आज कुछ क्या 1 साल पुरानी बात भी नहीं है, वो बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी, रोनाल्डो कोक को उनका इंटरव्यू चल रहा था, ऐसे जैसे मैं बैठा हूं यहाँ पे, कोक के 2 बॉटल्स हैं, उन्होंने कोक के बॉटल्स लेके साइड में रख दिए, है ना। कंपनी की शेयर प्राइस 10% से गिर गई। अब बस ये सोचो कंपनी की क्या गलती है? कंपनी अच्छे से मार्केटिंग कर रही है, सेल्स कर रही है, सब कुछ कर रही है, प्रमोशन सब कुछ कर रही है, एकदम अच्छे से चल रहा है, कंपनी क्या गलती है? So the thing which we have to learn from such an example is at times share prices fall because of no reason of the company. छोड़ो, भगवान करे ऐसा कभी ना हो। मान लेते हैं कल को हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ हो जाता है ना, भगवान करे कभी ना हो, अगर कुछ हो जाता है आप मान के तो सारे शेयर्स गिरेंगे बिकॉज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। द प्रॉब्लम हियर इज वी डू नॉट हैव एनी नंबर 2, हमारे पास नंबर 2 है ही नहीं, है ना। अमित शाह जी नहीं, वो होम मिनिस्टर ही, वो बेस्ट है वहाँ पे, है ना। उनको आप प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं सोच सकते हो, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम इज नंबर 2, कौन हु विल बी द फेस? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक कंपनी की नहीं, इंडिया की एज अ कंट्री, इट्स सो ह्यूज। तो सारी कंपनीज जो हैं उनके शेयर प्राइस 100% गिरेंगे। व्हाट इज द मिस्टेक ऑफ द कंपनी देयर? नो मिस्टेक। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? टुमारो इंडिया चाइना गेट्स इनटू अ वॉर, ऑल द शेयर प्राइसेस विल फॉल। क्या कंपनी की गलती है? नहीं। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, कोविड आया, सारे शेयर प्राइस गिरे मार्केट में, क्या कंपनी की गलती थी? नहीं। सो द पॉइंट वी आर अंडरस्टैंडिंग इज कि कंपनी को मेहनत करनी है, अच्छे से प्रॉफिट बनाना है और आगे बढ़ना है, कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ेंगे, लेकिन कभी कभी मार्केट रिस्पॉन्ड करता है विदाउट एनी मिस्टेक ऑफ द कंपनी। तो नो मैटर हाउ गुड अ कंपनी इज, यू कैन नेवर पुट ऑल ऑफ योर मनी इन अ सिंगल कंपनी। दैट इज डाइवर्सिफिकेशन, ensuring that you divide your money and investing in divided तरीके से, ताकि अगर कभी भी मार्केट गिरता है तो भी 1-2 शेयर गिरेंगे, 3 शेयर गिरेंगे, सारे नहीं गिरेंगे। आप म्यूचुअल फंड्स में जाएंगे, म्यूचुअल फंड 15-20 कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करके रखता है टू एंश्योर डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन बात दिमाग में बैठी है? यस, वर्ड्स में आराम से लिखेंगे। अभी आते हैं हमारी स्टोरी पे। यहां तक सबको याद आ रहा है क्या हुआ था? म्यूचुअल फंड 10 करोड़ रुपए रेस करने थे, 1 करोड़ यूनिट्स ऑफ 10 रुपीज ईच इशू किए, लोगों ने पैसा दिया और इस प्रकार से 10 करोड़ इकट्ठे हो गए। हमारे आशु ने भी कितने शेयर्स खरीदे हैं? 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स खरीदे, 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, ठीक है। 10 करोड़ रुपए आ चुके हैं। इस 10 करोड़ रुपए में 1 लाख रुपए आशीष का है ना, ऐसे ही बहुत लोगों का होगा भारत में। अब ये पैसा आ जाता है, अब ये फंड मैनेजर इज इन्वेस्टिंग दिस इन शेयर मार्केट। नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। हम एग्जांपल लेते हैं कि इन्होंने 10 करोड़ में 5 शेयर लिए, ठीक है, 2-2 करोड़ के ईच। तो 2 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किया रिलायंस, 2 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किया बजाज फाइनेंस, 2 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किया आईटीसी, 2 करोड़ इन्वेस्ट किया एशियन पेंट्स और लास्ट 2 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया एचडीएफसी। 5 अच्छे कंपनीज ढूंढे और उसमें 10 करोड़ को डिवाइड करके इन्वेस्ट कर दिया। बिल्कुल ठीक है। दिस इज 1/1/2023। 1 जनवरी को म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया, लोगों से पैसा रेज किया और ये 5 कंपनी के शेयर्स में 2-2 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया। गेटिंग अ फेयर आइडिया? इजी। नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टू स्ट्रक्चर कैसे फंक्शन करता है। 1 महीने बाद आशु ने यूनिट्स खरीदे थे। आफ्टर अ मंथ, दैट इज 1 फरवरी 2023, आशु वांटेड मनी, आशु को अपना पैसा वापस चाहिए था ना। अब आशु कहता है कि हे म्यूचुअल फंड, आई वांट टू सेल माय यूनिट्स एंड आई वांट टू रिकवर मनी। नाउ द क्वेश्चन इज कि आशु को पैसे कैसे पे करेंगे?
कैसे पे करेंगे? 10 रुपए में आशु ने लिए थे, अगर उसको 10 रुपए ही वापस दिए तो उसका पैसा म्यूचुअल फंड ने 1 महीने तक यूज किया, उसका क्या? सो देयर कम्स अ कंसेप्ट ऑफ NAV ऑफ म्यूचुअल फंड। सुनना बहुत अच्छे से क्या होगा। 1 फरवरी को आशु आके बोलता है मुझे मेरे पैसे चाहिए। 1 फरवरी 23 को आशु आके बोलता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। सुनना अच्छे से। अब क्या करेगा ये कंपनी? ये म्यूचुअल फंड देखेगा कि इन कंपनीज के प्राइसेस क्या हैं ऑन 1 फरवरी 23। फोकस या रिलायंस का शेयर जो उन्होंने 2 करोड़ में खरीदा था, दैट इज नाउ 2.5 करोड़, 1 महीने में बढ़ गया। हाँ, बजाज फाइनेंस का शेयर जो इन्होंने 2 करोड़ में खरीदा था, दिस इज नाउ 1.8 करोड़। शेयर्स गिर भी तो सकते हैं, 2 करोड़ में खरीदा था, अभी वो शेयर्स टोटल कितने के हो गए? 1.8 करोड़। आईटीसी का शेयर जो 2 करोड़ में खरीदा था वो 2 करोड़ ही है, ठीक है। एशियन पेंट्स का शेयर जो 2 करोड़ में खरीदा था वो 2 करोड़ 20 लाख है, 2.2 करोड़ हो गया। और HDFC का शेयर जो 2 करोड़ में खरीदा था वो 3 करोड़ का हो गया। जबरदस्त। मतलब जो टोटल 10 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, अगर आज इन शेयर्स को बेचा जाए तो कितने आ रहे हैं? 2.5 प्लस 1.8 प्लस 2 प्लस 2.2 प्लस 3। कोई व्यक्ति मदद करेगा? जल्दी बोलेंगे। सबका मैथमेटिक्स गरीब है, ये क्या बात हो रही भाई? $11.5 करोड़ आ रहे हैं, ठीक है ना। एक गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, ऑनलाइन लाइव, इन लोगों ने बोला 11.5 करोड़, मैंने लिख दिया, ठीक है ना। चलो इधर नाउ अंडरस्टैंड। विल आशु बी हैप्पी और सैड? हैप्पी। ही हैड bought units of mutual fund. Mutual fund has invested in other companies का share and the share prices in totality have increased. हाँ, एक आधा शेयर में नुकसान हुआ, जैसे कि बजाज फाइनेंस गिरा, लेकिन बाकी 4 तो बढ़े। आईटीसी में कुछ चेंज नहीं हुआ, बाकी 3 तो बढ़े। Effectively 10 crore has become 11.5 crore now. Are you all with me? Now there is something known as NAV. What is NAV? Net पर यूनिट। ये आप कैलकुलेट करते हैं कि अगर टोटल म्यूचुअल फंड के सारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 11.5 करोड़ है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स, जितने भी इन्वेस्टमेंट उनका मार्केट वैल्यू को टोटल कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो पता चल जाएगा ना 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट कितना है? 11.5 करोड़ डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स कितने? 10 करोड़, सॉरी 1 करोड़ ना। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे? 1 करोड़। इससे एनएवी पर यूनिट कितना आ गया है? 11.5 रुपीस। अच्छे से समझना इस बात को। आज 1 फरवरी 2023 को म्यूचुअल फंड के 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 11.5। आशु ने कितने में लिया था? 10। तो अगर आशु अगर आशीष 123 को अपने यूनिट्स बेचना चाहता है, wants to sell units, उसके पास कितने यूनिट्स थे? 10,000 यूनिट्स। जब वो सेल करना चाहता है उस दिन की एनएवी कितनी है? 11.5 रुपीस। इस व्यक्ति को मिलेंगे 11,500 रुपीस। एंड दिस इज हाउ म्यूचुअल फंड्स ऑपरेट इन इंडिया। कि एक व्यक्ति यूनिट खरीदता है एक प्राइस पे, फिर जब वो बेचना चाहता है उस टाइम पे म्यूचुअल फंड का एनएवी कैलकुलेट किया जाता है और देखा जाता है कि उस दिन म्यूचुअल फंड कितना रेट चल रहा है म्यूचुअल फंड का, और उसके हिसाब से उसको रिटर्न मिला जाता है। यहां पे हो सकता है कि आशीष का रिटर्न बुरा भी हो सकता था। म्यूचुअल फंड ने जहां पे इन्वेस्ट किया, फंड मैनेजर जहां इन्वेस्ट किया, अगर उनके शेयर प्राइसेस गिरते तो आशीष का रिटर्न भी क्या होता? बुरा होता। इससे हमने क्या सीखा? सर ये सब कुछ तो पूरा समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, धीरे धीरे समझ में आएगा। बट सर ये बात समझ में आई थोड़ी सी कि फंड मैनेजर पैसा कौन से शेयर में लगा रहा है उस पे डिपेंड करता है इन्वेस्टर का फेट। वेदर इन्वेस्टर्स विल बी मेकिंग मनी और नॉट, इट डिपेंड्स हाउ गुड अ शेयर
is the investment value total portfolio of the mutual fund. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि यार ये जो फंड मैनेजर है उसने बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था. अगर वो बजाज फाइनेंस की जगह और कोई अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करता तो ये 11.5 से भी और ज्यादा वैल्यू होता. एंड दिस इज हाउ म्यूचुअल फंड्स ऑपरेट. नाउ यू गाइस मस्ट बी हैविंग हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, उसके पहले मैं एक दो क्वेश्चन का आंसर खुद कर लेता हूं जो मुझे लगता है कॉमन क्वेश्चंस होता है, फिर आपके क्वेश्चंस के लिए ओपन करता हूं. पहला सवाल, सर ऐसे तो रोज कोई मुंह उठा के आएगा ना बेचने के लिए. आज आशीष आया रैंडम डे पे, ऐसे तो एवरी डे. अरे क्योंकि हमने 1 करोड़ यूनिट सेल किए ना, डेली कोई ना कोई यूनिट होल्डर आ सकता है सेल करने के लिए. जी हाँ, तभी भारत में ऐसा कहा गया है हर म्यूचुअल फंड को एनएवी कैलकुलेट करनी पड़ती है. कैसे? डेली डेली शाम को बैठना है म्यूचुअल फंड को और अपना डेली का एनएवी कैलकुलेट करना है. सर डेली? हाँ सर डेली कैसे करेंगे मुझे बताओ. शेयर मार्केट का टाइमिंग क्या होता है? 9 to 3:30. 9:15 to 3:15 एक्टिव ट्रेडिंग होती है, पर 9 to 3:30 हम बोल देते हैं टाइमिंग. ठीक है, सुनना अच्छे से. जिनको नहीं पता था आज तक मैं बता रहा हूँ, शेयर मार्केट मंडे टू फ्राइडे 9 to 3:30 ही चालू रहता है, अदरवाइज बंद हो जाता है. अभी क्या टाइम चालू है? 12:26. आज क्या है? मंडे है, ट्यूसडे है, शेयर मार्केट चालू होगा. चलो फटाफट आएंगे 1 मिनट में आपको दिखा के. मनी कंट्रोल. हमें कोई भी शेयर का प्राइस दिखाओ आप. हम रिलायंस का प्राइस देखना चाहते हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज. घूर घूर के देखना प्राइस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस ये देखो. ये प्राइस हल्का सा भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब है मार्केट अभी चालू है. 2574.80, 2574 रुपीज 80 पैसा. देखते रहते हैं 60 पैसा, मतलब मार्केट अभी चालू है. ये जो चालू मार्केट है, ये जब मार्केट खुला हुआ है, लोग ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, ये होता है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 3:30 बजे तक ही. जैसे ही 3:30 बज गई फिर मार्केट बंद हो जाता है, तो फिर प्राइस चेंज नहीं होगी. आप अगर कभी मनी कंट्रोल पे जाके प्राइस देखोगे आफ्टर 3:30, तो जो प्राइस स्टेबल है वो स्टेबल है, फिर वो रात भर अगले दिन सुबह 9 बजे तक सेम दिखेगी, बिकॉज मार्केट क्या है? बंद. तो जैसे ही डेली की 3:30 बजेंगे, म्यूचुअल फंड के लोग बैठेंगे और उस दिन के हिसाब से उनके सारे शेयर्स का मार्केट वैल्यू कितना कैलकुलेट करेंगे. क्या आज है? टुडे इज, व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 10th जनवरी 2023. तो आज का वो 3:30 पे देखेंगे कि आज येस बैंक का शेयर कितने पे क्लोज हुआ, एमआरएफ कितने पे क्लोज हुआ, उनके जो भी शेयर्स हैं उनका क्लोजिंग प्राइस, और उस दिन का वो कैलकुलेट करेंगे. क्या? एनएवी. म्यूचुअल फंड्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज देयर एनएवी ऑन डेली बेसिस. रोज का एनएवी उनको बताना होता है. अभी करेंगे फेयर आइडिया, ताकि कोई भी व्यक्ति बेचना खरीदना चाहे तो आराम से बेच खरीद सके. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारी चीजें देखेंगे. उसके पहले अब यहाँ पर आए मार्केट पे, तो एक म्यूचुअल फंड देख के जाते हैं. म्यूचुअल फंड एनएवी एक तो डिस्क्लोज होता है म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे. ठीक है, और एक और कंसेप्ट आएगा थोड़े दिनों में, मार्केट प्राइस, तो वो और मजा आएगा. बट अभी मैं आपको लेके चलता हूँ किसी भी एक म्यूचुअल फंड पे. फॉर एग्जाम्पल पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जिसकी बात कर रहा था, याद है? बहुत तूफान है. सर फ्लेक्सी कैप क्या होता है, ग्रोथ क्यों लिखा है, डायरेक्ट क्यों लिखा है, अगले 10 दिनों में सब कवर हो जाएगा. ठीक है ना? तो उसके बाद देखोगे तो सब समझेगा फ्लेक्सी मतलब क्या, डायरेक्ट मतलब क्या, ग्रोथ मतलब क्या. बट अभी तक स्लो एंड स्टडी जा रहे हैं. इसका एनएवी क्या है? अभी दिख रहा है एनएवी लिखा हुआ 51, और ये भी शुरू 10 से हुआ था, पता है? मतलब जिसने इसका एनएवी, जब म्यूचुअल फंड शुरू हुआ तब जिसने 10 रुपए में लिया था, उसके 10 रुपए भी कितने हो चुके हैं? 50 रुपए. और आज का एनएवी इसका है 51.0789. चलो और कुछ देखना चाहते हैं? क्रिसिल नहीं, रिस्कोमीटर. ये कंपलसरी कर दिया है सेबी ने. सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अथॉरिटी शेयर मार्केट की, उसने कंपलसरी कर दिया कि हर म्यूचुअल फंड को अपना रिस्कोमीटर बताना है. रिस्कोमीटर में उसको बताना होता है कि हमने कितना रिस्की हमारा इन्वेस्टमेंट है. सो दिस इज हाई रिस्क. दिख रहा है प्योर रेड, हाई रिस्क मतलब इन्होंने पूरा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया हुआ है, अच्छे अच्छे रिस्की सिक्योरिटी में. हाई रिस्क मतलब हाई रिटर्न्स. तो एक व्यक्ति जिसका रिस्क कैपिटाइट हाई होगा वही ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा. ठीक है, धीरे धीरे और चीजें समझेंगे. फंड साइज देख लो पहले. हाँ सर बैठ जाता हूं मैं थोड़ा सा. 28 करोड़ 546 रुपीज, मतलब 446 करोड़ 26 लाख. 25,000 करोड़ से बड़ा इनका असेट साइज है, फंड साइज है. इतना पैसा है जो लोगों ने इनको दे रखा है, जिसको ये ट्रेड कर रहे हैं. अभी करेंगे फेयर आइडिया. माय गुडनेस, वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स है पराग पारिक.
ठीक है। उसके बाद में एक्सपेंस रेशियो क्या होता है थोड़े टाइम बाद आपको समझेगा, बट एक्सपेंस रेशियो ऐसा समझो, द लोअर द बेटर। एक्सपेंस रेशियो द लोअर द बेटर, धीरे धीरे समझना आगे। मतलब इनका कहने का मतलब है आप जो पैसा देते हो थोड़ा तो उनके भी फीस ऑफिस के एक्सपेंस में जाता होगा ना, पूरा पैसा इन्वेस्ट थोड़ी हो पाता है। आज एक एनजीओ चल रहा है, एनजीओ को मैंने 5 लाख रुपए दिए, मेरे जैसे 10 लोगों ने 5-5 लाख रुपए दिए इस साल में, 50 लाख हुए। पूरे 50 लाख डोनेट नहीं होते, इसमें से 50-60 हजार रुपए उनके खर्चे में भी तो जाते हैं। उन्होंने ऑफिस लिया होगा, उसका रेंट जाता है, वो जिस वॉलंटियर को घर घर भेजते हैं उसका पैसा जाता है, तो ऐसा कुछ उनका एक्सपेंस भी तो होता है। दैट इज नोन एज एक्सपेंस रेशियो, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग द लोअर द बेटर। जितना कम एक्सपेंस रेशियो है मतलब कम खर्चा म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट में जाता है और ज्यादा पैसा एक्चुअली मार्केट में इन्वेस्ट होता है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, ये भी सिलेबस में है। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, इनका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब समझते हैं सब लोग, जैसे कि जो म्यूचुअल फंड का मैंने भी एग्जांपल लिया था, उसके पोर्टफोलियो में 5 शेयर, रिलायंस, ये बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी एंड सम अदर शेयर। तो ये क्या था, आईटीसी, ये हमारा पोर्टफोलियो हो गया। पोर्टफोलियो मींस द बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज यू ओन। जो भी शेयर्स आपने खरीद रखे हैं उसको आपका पोर्टफोलियो कहते हैं। हम पराग पारेख का पोर्टफोलियो देखने की कोशिश करते हैं। अब ये स्कीम के कुछ रिटर्न वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है। 1 ईयर में इसने 6.5% का नुकसान दिया है, 6 मंथ्स में ये 5.57% बढ़ा है, 3 मंथ्स में ये 1.39% कम हुआ है, 1 मंथ में ये 4.5% गिरा है, ये दिख रहा है। 3 मंथ्स में ये 1.39% गिरा है, 6 मंथ्स में बढ़ा है, 1 ईयर में गिरा है, 2 ईयर में 16% ग्रो हुआ है, 5 ईयर में 15% ग्रो हुआ है, ऐसा कुछ। तो ये क्यों इतना, एक्चुअली कोविड था ना पिछले 5 सालों में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डेविएशन दिख रहा है। और अभी 1-1.5 महीने पहले तक मार्केट बहुत बढ़ रहा था, मार्केट थोड़ा सा रुक भी गया है, तो ये रिटर्न दिखता है, ठीक है। ये सब धीरे धीरे समझेगा। हम लोग सीधा आ रहे हैं रिटर्न्स नहीं, हमें इनका पोर्टफोलियो देखने की इच्छा। पोर्टफोलियो ये रहा, इक्विटी, ये दिख रहा है पराग पारेख का पोर्टफोलियो। पराग पारेख म्यूचुअल फंड ने 25,000 करोड़ से ज्यादा जो पैसे उनके 28,000 करोड़ वो कहाँ इन्वेस्ट कर रखे, देखना अच्छे से। एचडीएफसी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एक होता है एचडीएफसी बैंक, एक है एचडीएफसी, दोनों अलग एंटिटीज हैं। यहां पे इन्वेस्ट कर रखा है इन्होंने। अब इन्होंने वहां पे क्वांटिटी शेयर्स, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, वैल्यू इन मिलियन, सो 24,132 मिलियन उन्होंने वहां इन्वेस्ट कर रखा है। हम उस पर ध्यान नहीं देते अभी हम देखते हैं बस कहाँ इन्वेस्ट किया। एचडीएफसी, बजाज होल्डिंग्स, देन नेक्स्ट इज आईटीसी में इन्वेस्ट कर रखा है। आईटीसी का मेन बिजनेस क्या है, सिगरेट्स। आईटीसी को देख के हमको लगता है, दिमाग में आता है आशीर्वाद आटा, दिमाग में आते हैं क्लासमेट के नोटबुक, ये आईटीसी की ब्रांड है। बट आईटीसी का पूरा रेवेन्यू सिगरेट टोबैको है। आईटीसी, टी स्टैंड्स फॉर टोबैको। तो उनका मेन जो बिजनेस है वो टोबैको बिजनेस से आता है, बट उन्होंने और भी बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस, जैसे कि क्लासमेट की नोटबुक के पीछे बहुत अच्छा लिखते हैं वो कि 1 रुपीज विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू चिल्ड्रंस टू सपोर्ट देयर एजुकेशन एंड बैलेंस 1 रुपी का हम सिगरेट बना के पिलाएंगे किसी को। सो पॉइंट इज जस्ट दे आर डूइंग गुड, आई एम नॉट सेइंग दे आर डूइंग बैड, इट्स लाइक वो नहीं है बीइंग ह्यूमन, वैसा है बाकी सब छोड़ो, ये अच्छा काम कर रहा हूँ मैं, ऐसा। तो हम लोग उधर नहीं जाते, कॉन्ट्रोवर्शियल एरियाज पे नहीं जाएंगे। बट आईटीसी का मेन बिजनेस है सिगरेट। फिर आता है आईसीआईसीआई बैंक, हम सबको पता है। एचटीसी टेक्नोलॉजीज, कुछ को पता है नहीं पता है। आई एक्सिस सबको पता है। पावर ग्रिड, अ वेरी पॉपुलर कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, अब यहाँ पे एक बहुत भारी चीज आती है, सुनना अच्छे से। माइक्रोसॉफ्ट इंडियन कंपनी है क्या? पराग पारेख इसलिए काफी पॉपुलर है बिकॉज पराग पारेख ने फॉरेन कंपनीज के शेयर ले रखे हैं। सर फॉरेन कंपनी के शेयर लेने से क्या फायदा होता है? ये तूफान डाइवर्सिफिकेशन हो गया ना। कल को अगर भारत में कुछ हो भी गया, इंडिया चाइना वॉर हो गई, तो बाकी कंपनीज के शेयर गिरेंगे, लेकिन जो फॉरेन कंपनीज के शेयर है वो तो स्टेबल रह जाएंगे ना। तो ये और बेहतर डाइवर्सिफिकेशन होता है इससे। तो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट कर रखा है। नेक्स्ट अल्फाबेट, अल्फाबेट कौन सी है? गूगलिया, गूगल। गूगल कंपनी की पेरेंट कंपनी का नाम इज अल्फाबेट, तो इन्होंने गूगल में इन्वेस्ट कर रखा है। नेक्स्ट इज कोल इंडिया। इस प्रकार की हमें इनकी टॉप होल्डिंग यहाँ पे दिख रही है। ये इनकी टॉप 10 स्टॉक है, और भी है, अब सबको नहीं देखते, ये टॉप 10 है। इसमें एक चीज दिख रही है, इन्होंने एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर रखा है। कुछ बैंक्स हैं, एक सिगरेट दिख रहा है, कुछ इंडिया के बाहर कर दिए, कुछ इंडस्ट्री मिनरल में कर दिए, कुछ पावर में कर दिए, कुछ सॉफ्टवेयर में कर दिए। दिस इज ऑल शोइंग व्हाट? डाइवर्सिफिकेशन। दिस इज अनदर बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। क्या? अगर आज आपके पास में 10,000 रुपए, 10,000 में क्या डाइवर्सिफिकेशन कर लोगे आप? रिलायंस के 4 शेयर खरीद पाओगे। समझ में आ रहा है? अब रिलायंस का एक एशियन पेंट का, ऐसा तो नहीं खरीदोगे ना। वहीं इफ एट ऑल यू गॉट 10,000 रुपीज, यू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड, उसमें आपका क्या होगा? प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन। तोड़ा तोड़ा। चलो यहां पर आते हैं। ए यारों, समय कैसे हो जाता है यार?
इधर आओ, सुना मेरी बात को। तो दिस इज अ फेयर स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड। हमें बहुत सारी चीजें म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करनी है। मैंने आज बहुत स्ट्रक्चर्ड कुछ चीजें बताई। एक रूल है मेरे लेक्चर का, वो इंश्योर करेंगे मैं क्लास में डिस्कस बहुत कुछ करूंगा टू गिव यू नाइस ओवरव्यू सो दैट सब्जेक्ट दिल में उतरता है, लेकिन जो जो चीज मैं लिखवा के दूंगा वो आपको याद होनी चाहिए। बात खत्म। मैंने क्लास में रिलायंस की बात की, म्यूचुअल फंड की बात की, एक्सपेंस रेशियो की बात की, ये सब याद नहीं होगा चलेगा, बट जो जो मैं लिखवा के दूंगा वो याद होना चाहिए। दैट इज द रूल। तो क्लास में जो डिस्कस कर रहे हैं वो बैकग्राउंड होता है, जो जो आपको याद रखना है, जो एग्जाम के रिलेवेंट है वो हम चीज लिखेंगे। तो आज के लेक्चर में जो लिखा है वो यही है। कल मैं रिस्क कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन भी लिखवाऊंगा तो आपको समझ में आता है क्या होता है, लेकिन ये जो लिखा है ये आपको समझ में आना चाहिए। कल के लेक्चर की शुरुआत इसी से करेंगे। तो आज टू बी ऑन अ वेरी सोबर साइड, सेफर साइड, हम कुछ लिख ही नहीं रहे। तो आज हमने जो देखा दैट वाज मियरली एन ओवरव्यू। कल हम म्यूचुअल फंड की थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे और आई थिंक परसों हम लोग नोट्स को ओपन करके नोट्स को अंदर से पढ़ना शुरू करेंगे। दैट विल फॉर दिस सेशन। आपके बहुत सारे सवाल होंगे तो वो आज के लिए पेंडिंग ही रखता हूं मैं। कल के लेक्चर की शुरुआत होगी आपके क्वेश्चंस ओवर म्यूचुअल फंड से, एंड देन आई एम गोइंग टू गो अहेड। दैट विल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस पेशेंस एंड आई एम गोइंग टू सी यू गाइस टुमारो। या बाय गाइस। एंड जीडीबी ए खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो यार। आई एम गोइंग टू सी यू गाइस टुमारो। बाय। ए ऑनलाइन लाइव रुको आराम से। आज टॉपिक थोड़ा सा ऐसा खतरा था, कल आपके भी कमेंट्स में मैं ध्यान देता हूँ। गजब बात करते हो। एक व्यक्ति बोलता है, एक बालिका बोलती है, सर कार में जल्दी पहुंच जाएंगे, बस में बहुत स्टॉप होते हैं। बहुत बढ़िया, चलो बाय गाइस, आई एम गोइंग टू सी यू गाइस टुमारो। या बाय।